नहीं ये मेरे ख्याल से डिसइन्वेस्टमेंट 30-40 हज़ार करोड़ का तो ये फिस्कल में अभी हो गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो तो ठीक है, चल रहा है। मेन फिस्कल डेफिसिट कंटेन करने के लिए हमारा एनर्जी डिपेंडेंस इतना ज़्यादा है कि फिस्कल डेफिसिट को उस पे इम्पैक्ट होगा ही। 2 तरीके से हमें डेंट पड़ रहा था। ऑयल प्राइस नहीं रुक रहे हैं और करेंसी डेप्रिसिएशन, तो हमारे लिए डबल वैमी थी। अब ये दोनों चीज़ें फ़ेवरेबल होती जा रही हैं और ऑयल मुझे लग रहा है 82 जाएगा, वो टूट जाएगा। जब तक टूटे नहीं मुँह बंद रखेंगे, लेकिन मुझे एक्चुअली लग रहा है कि 82 टूट जाएगा बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा इंडिकेशन है कि शायद 82 नहीं रहेगा। अब वहाँ से 75 जाएगा, 70 जाएगा, 68 जाएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 82 टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसका फ़ायदा देखिए, जितनी भी बजटिंग, फोरकास्टिंग, इन्फ्लेशन की सब कुछ हुई है, अब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से 100 पे, $100 पर बैरल के हिसाब से क्रूड का, वहाँ पे आपको बेनिफिट है। करेंसी जो शार्पली डेप्रिशिएट हो रही थी, जिसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी डिप्लीट हो रहा था बहुत तेजी से, अब वो संभल रही है और 80 के नीचे बहुत क्लियर हो जाएगा कि 79 पे रुपया आके स्टेबलाइज होना शुरू होगा। वो भी फेवर में जाएगा, तो आपको करेंसी का सपोर्ट मिलेगा, आपको एनर्जी प्राइस का सपोर्ट मिलेगा, प्लस टैक्स कलेक्शन अच्छे चल रहे हैं, उसका सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिसिट बेटर कंट्रोल में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे अभी रशिया का क्रूड ऑयल प्राइस का कैप आने वाला है। आई थिंक वो $65-70 के रेंज में उसको कैप करने वाले हैं। अब उसको मार्केट क्या रिएक्ट करता है, कैसे करता है, पता नहीं है। तो वहाँ पे अगर प्राइस कैप हो गया तो फिर क्रूड को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने का चांस भी नहीं रहेगा, वो भी फेवर में आएगा। अगर वो नहीं हुआ तो फिर कोई भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सबसे पहले इम्पैक्ट करेगी तो क्रूड को इम्पैक्ट करेगी। तो ये चीज़ अगर कंट्रोल में रहती है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट धीरे-धीरे कंट्रोल में आएगा ही आएगा, बिकॉज़ हम इम्बैलेंस में गए हैं इस बार बिकॉज़ ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन एंड हाई ऑयल प्राइसेज़। ये दोनों चीज़ हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, जो कि इन्फ्लेशन का कारण भी है। तो ये कंट्रोल में होने के बाद मैं ये तो नहीं कहता कि अपना पूरा विदिन टारगेट आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट, लेकिन हाँ, टुवर्ड्स रिडक्शन पाथ जो हमारा चलना चाहिए, वो ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एक तो कच्चा तेल जिस तरह से शायद अपने सितंबर के बॉटम को, सितंबर के लो को जो 82.5 के आसपास है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जो आपने जिक्र किया रूस पर कैप लगाने का, प्राइस कैप, तो मतलब इसका कोई व्यावहारिक अर्थ आपको समझ में आता है क्या कि आप रूस पर एक प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं? मतलब जो लोग ये कैप लगाना चाहते हैं, उन्होंने पहले रूस को पूरा एक तरह से बॉयकॉट ही कर दिया, विश्व अर्थव्यवस्था से हम बाहर कर देंगे, इस तरह की पोस्चरिंग की, कर कुछ नहीं पाए। उनसे सारी लेन-देन पर रोक लगाई, फिर भी या तो सामने से या पिछले दरवाजे से कुछ न कुछ खरीदते रहे रूस से। तो अब ये जो कैप लगाने की बात कर रहे हैं, क्या असल में लगा पाएँगे? और लगा पाएँगे तो उससे मतलब नफ़ा-नुकसान किसको है? मेरा व्यू ऐसा है कि अगर आप रशिया पे कैप लगा भी देते हैं, मान लीजिए $70 का कैप लगा देते हैं, वैसे भी मार्केट में रशिया जो नॉर्मल क्रूड क्रूड प्राइस है, वो मार्केट में पुश करने के लिए 20, 25, 30% डिस्काउंट पे ही जा रहा है। अज्यूमिंग हमारा क्रूड प्राइस अभी जो चल रहा है 80 के रेंज में, अगर इससे डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो ऑलरेडी जो मार्केट में बेच रहा है 65-70 है, उसके नीचे ही बेच रहा होगा, उससे ऊपर तो नहीं बेच रहा है। तो ये क्या डिफरेंस बना देगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो इनका डिसीजन हुआ होगा, ये तब हुआ होगा जब क्रूड 105, 110 रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस लेवल पे तो ये डिसीजन ही बेकार है, बिकॉज़ आप वो कैप करेंगे तो मुझे लग रहा है शायद वो रशिया के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वो हायर साइड में। तो मेरा एस्टिमेट यही है कि जो मैं समझ रहा हूँ इस बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल, जो रशिया 25-30% डिस्काउंट पे अपना क्रूड हमें भी दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है, जो ले रहा है उसको दे रहा है। तो इसका बहुत मायने तो नहीं है, रादर ये अच्छा ये हो जाएगा कि अगर प्राइस वहाँ पे कैप कर दे रशियन क्रूड का, तो फिर मार्केट में
अगर थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आता भी है तो वो अदर जनरल प्राइस को भी कैप करके रखेगा। तो क्रूड शायद उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं उछलेगा। जी। तो कुल मिलाकर के ये कि चाहे माँग की बात हो या फिर रूस के तेल पर प्राइस कैप या मूल्य सीमा की बात हो, या इस समय जो चार्ट पे नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए कुल मिलाकर के कच्चे तेल में नरमी के ही संकेत हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो एक बड़ी राहत की बात है ही। भारतीय शेयर बाज़ार इससे इस इन सारी स्थितियों को देख कर के खुश ही होने वाला है। टेक्निकली शोमेश, अगर ये जो 82.5 का पिछला बॉटम है वो ठीक से कट जाता है, टूट जाता है, तो फिर अगला इमीडिएट टारगेट क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको? जी, शोमेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। थोड़ी-सी मुझे लग रही है कि जी। मेरे मेरे तरफ इंटरनेट थोड़ा-सा अनस्टेबल हो रहा है। अ, मुझे ये टूटने के बाद मोस्टली अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस 70 के बिलो की होनी चाहिए, फाइनली क्रूड की, जो हम वो तो इनिशियली फाइनल है, बात कर रहे लेकिन इमीडिएट 82.5 के नीचे फिर तुरंत अगला लेवल क्या दिख सकता है? हैं। स्टॉप्स आएँगे। सो 75 से 78 के रेंज में नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा, जहाँ पे उसको सपोर्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद 70 टू 72 के रेंज में आएगा। तो ये बेस काफ़ी सारे बेस हैं, 70-80 के रेंज में इसके काफ़ी सारे बेस हैं क्रूड के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बार में तो नहीं टूटेगा, लेकिन 75-78 के रेंज में ये जाके थोड़े टाइम सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर फाइनल सेटलमेंट मुझे लग रहा है कि 68 प्लस माइनस $2 वहाँ पे होना चाहिए। इसका मेन जो 85-82 के रेंज में सपोर्ट है, ये जाने के बाद ना 78 पे रुकेगा, लेकिन वो शायद बहुत मायने नहीं रखेगा। फाइनली ये 68 प्लस माइनस $2 के आसपास जाके सपोर्ट लेना चाहिए। जी। चलिए, तो कच्चे तेल में फिलहाल नरमी के ही संकेत और 80 के नीचे जाते ही स्वाभाविक रूप से हमें तो अच्छा ही लगेगा देख कर के